अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। हल्की ठंडी हवा भी चल रही है और आसमान पर बादलों का राज भी दिखाई दे रहा है। जबकि आपको बताता चलूँ कि दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज फिर से बारिश बरसने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह जो है वो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल भी बारिश का इम्कान है। जबकि परसों जो है वो सूरज और बादलों की आंख मचोली होगी और आने वाले हफ्ते में फिर से बारिश के इम्कानात हैं। मुमकिन तौर पे सारा हफ्ता जो है वो बारिशों में भी गुजर सकता है। जबकि हवा में नमी का तनासुब 85% के करीब बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले हफ्ते में शहर का दर्जा हरारत जो है वो भी कम रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। अलबत्ता जो है शहर में सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जी आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारत में बारिशों से सूखे रावी में जान पड़ गई। शाहदरा के मुकाम पर दरिया में पानी का बहाव 10,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा, जबकि दूसरे बड़े दरिया सतलुज में पानी के लिए इंतज़ार तवील हो गया। भारत में दरिया रावी के बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें, खुश्क पड़े दरिया में बारिश के बायस पानी की रवानी नजर आने लगी। रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 10,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। इस पानी में मलाला रावी लिंक केनाल भी शामिल है। चंद रोज़ पहले रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी की आमद 9,000 क्यूसेक तक जा पहुंची थी। दूसरी तरफ दूसरे बड़े दरिया सतलुज का पानी के लिए इंतज़ार जारी है। सस्ती प्रोटीन की खरीदारी आवाम के लिए चैलेंज बन गई। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले सप्लाई मुतासर। अंडे 2 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 247 रुपये होगी। फार्मी अंडों की पेटी 7,290 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 424 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 279, जबकि परचून रेट 293 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमे जारी किए गए उसमें जो भारतीय ब्रायलर की कीमतों में कमी, जबकि फार्मी अंडों की कीमतों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमत कम की गई थी। आज 8 रुपये फी किलो तक ब्रायलर को इकट्ठा किया गया। 224 रुपये फी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत सरकारी रेट्स में मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत 5 रुपये कम की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 265 रुपये, जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 293 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। तमाम अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज 1 रुपये का इजाफा किया गया था, आज 2 रुपये फी दर्जन का इजाफा किया गया और 247 रुपये फी दर्जन सरकारी रेट्स में कीमत मुकर्रर की गई और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,290 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। शहरियों का यह कहना है कि ब्रायलर की कीमतें कम हो रही हैं तो फार्मी अंडे जो है अब महंगे होने लगे कि इस मौसम में अंडों की खपत में इजाफा हो जाता है, लेकिन मसनूई कीमत पैदा करके पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें मुतासर की जा रही हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। नए माली साल का आगाज़ आवाम पर भारी पड़ गया। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम ने गम व गुस्से का इजहार किया। कीमत 10 रुपये 39 पैसे बढ़ा दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में भी 8 रुपये 36 पैसे इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने पर शहरियों का गम व गुस्से का इजहार। कहते हैं कि होशरुबा महंगाई के बायस जिंदगी का पहिया चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते, पेट्रोल कहाँ से डलवाएं? 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? इससे अलावा हम गवर्नमेंट को और कुछ नहीं कह सकते। पेट्रोल के साथ कैरी बढ़ता है, कैरी के साथ आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट के साथ आपकी मार्केट्स जो हैं वो लिंक करती हैं। A to Z जो है वो हमारी जो इकॉनमी है हमेशा की तरह डाउनफॉल का शिकार हो रही है। स्कूल वगैरह अकेडमीज़ वगैरह कॉलेज जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी अखराजात बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। 15 दिन पहले महंगा हुआ था और अब
फिर अभी 1 जुलाई पे फिर महंगा कर दिया है। तो टैक्सेस में रिलीफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक तरफ से रिलीफ दें और दूसरी तरफ से उनको और ज़्यादा तंग कर दें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होना है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। नए माली साल शुरू होते ही नए टैक्सेस का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत पेट्रोल और डीजल पर ₹2.50 फ़ी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद किया। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDL कम करके ₹75.52 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर पहले फ़ी लीटर ₹78 PD लेवी वसूल की जा रही थी। हाई स्पीड डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवी ₹74.51 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर इससे कबल PD लेवी ₹78 फ़ी लीटर वसूल की जा रही थी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी इंटरसिटी बस किरायों में इजाफा कर दिया। किराए बढ़ने पर मुसाफिर परेशान। ₹50 से ₹1000 तक इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों की जेबों से इजाफी पैसे वसूल करना भी शुरू कर दिए गए। लाहौर से फैसलाबाद चकवाल सियालकोट रूट पर किराया ₹50 से ₹100 बढ़ाया गया है। मीरपुर, कोयटा और कराची के लिए ₹1000, इस्लामाबाद, कोटली के लिए ₹200 से ₹300 बढ़ाए गए। पेशावर, चकवाल और साहिवाल रूट पर भी इजाफी किराया वसूल किया जाने लगा। मुसाफिरों का कहना है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बोझ आम आदमी पर ही बढ़ा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करे ताकि हर आदमी आसानी से सफर कर सके। किराया पहले कम था ना, पहले 1800 था। अब जब डीजल बढ़ा है ना तो अब ये 2200, 2000 ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मजदूर लोग हैं, अवाम का भी सोचना चाहिए। सर बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह नहीं चलेगा ये मुल्क। लाहौर से कोयटा 5000 किराया आज लिया है मुझसे। हालांकि मैं हर दफ़ा जाता हूं तो तकरीबन 4000 लेते थे। शायद डीज़ल महंगा होने की वजह से मुझसे मतलब 1000 एक्स्ट्रा ले लिया इन लोगों ने। मैं चाहता हूं कि डीज़ल सस्ता करें। आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल है इस टाइम, हमारे लिए ख़ास कर। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे के बाद कोयटा का किराया 4000 से बढ़कर 5000, जबकि कराची का किराया 5000 से बढ़कर ₹6000 हो गया है। कैमरामैन जुहेब के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान। सरकारी निर्खनामों में 5 सब्जियां 2 फल महंगे। अदरक 600, लीमू 400, लहसुन 350, सब्ज़ मिर्च 160, टमाटर ₹90 किलो फ़रोख्त। या कद्दू 350, टिंडे 240, भिंडी और अरवी 180, आलू ₹110 फ़ी किलो बिकने लगे। लीची 800, जामुन 420, खुबानी और आड़ू 350, आम सिंदरी ₹340 किलो दस्तयाब। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। जी, आज सब्ज़ी इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी नीति जारी की गई है सब्जियों और फलों की, तो 5 सब्जियों की कीमतों में मजबूत तौर पर आज इजाफा किया गया। इन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। इसमें लीमू देसी ₹10 इजाफे के बाद ₹310 अंतर किए गए। मार्केट में ₹400 फी किलो तक लीमू देसी की फरोख्त की जा रही है। दीगर मौसमी सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें पालक ₹10 महंगी कर ₹50 अंतर की गई है। मार्केट में ₹80 फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी ₹10 इजाफे के बाद ₹140 का आम फरोख्त ₹180 फी किलो तक की जा रही है। अरवी ₹10 इजाफे के बाद ₹140 सरकारी रेंज में मार्केट में अरवी 180 से ₹200 फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जिया कद्दू की कीमत में ₹30 का इजाफा किया गया और ₹230 फी किलो कीमत मुकर्रर की गई। तमाम मार्केट में ₹350 फी किलो तक जिया कद्दू फरोख्त किया जा रहा है। जो फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है, फलों की सरकारी रेंज में जिन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें आड़ू ₹10 महंगे करके ₹300 मुकर्रर किए गए। मार्केट में यही आड़ू ₹350 फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और आम सिंधी की कीमत में भी ₹10 का आज इजाफा हुआ है। ₹245 सरकारी रेंज में कीमत है। ये दर्जा अव्वल की आम की कीमत है, जहाँ मार्केट में दर्जा अव्वल का आम 340 से ₹360 फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जिनकी कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया, वो भी मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है और शहरी ओवर चार्जिंग का शिकार है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मार्केट में चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है। शुगर मिल मालिकान मनमाने नर्ख पर चीनी फरोख्त करने लगे। इंतजामिया परचून मार्केट में चीनी सस्ते दामों न बेचने पर इनएक्शन। परचून दुकानदार ₹180 में मिलने वाली चीनी ₹164 में बेचने से गुरेजा।
चीनी नर्क सूरत हाल पर इंतजामिया की फुर्तियां जारी। थोक मार्केट और शुगर मिल से महंगी मिलने वाली चीनी सस्ते दामों फरोख्त कराने के लिए इंतजामिया सरगर्म। शुगर मिल से चीनी 175 रुपए किलो में मिल रही है। थोक मार्केट में चीनी की फरोख्त 178 से 180 रुपए किलो तक। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपए किलो में मिलने लगी, जबकि परचून के लिए चीनी का सरकारी रेट 164 रुपए किलो मुकर्रर है। किलो चीनी फरोख्त न करने वालों के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। इंतजामिया की कार्रवाई पर दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना ही छोड़ दी। सारिफ कहते हैं कि जब दिल करता है चीनी महंगी कर दी जाती है। मार्केट में तकरीबन 180 रुपए है और गली मोहल्ले में चलो जो 190-200 रुपए बेच रहे हैं। मरियम नवाज साहबा से अपील है हमारे हाल पे रहम किया जाए। यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मन मर्जी के रेट हैं। किसी दुकान पे जाएं 180 की है, किसी पे जाएं 190 के, और सब अपना अपना रेट लगा रहे हैं। मिलती नहीं, अब मिलती है तो 180-200 गुड़ है वो भी चीनी वाला दे रहे हैं। दुकानदार कहते हैं इंतजामिया परचून की बजाय नए शुगर मिल्स मालिकान पर कार्रवाई करे। 180 रुपए में खरीदी गई चीनी 164 रुपए में कैसे बेचें? चीनी की भाई सूरत हाल ये है, बाजार जो कीमती नर्ख है वो 164 रुपए है, हमें होलसेल मार्केट में 180 रुपए मिल रही है, तो कैसे 164 बेच दें? अगर बेचते हैं तो कहाँ से पूरे करेंगे? हुकूमत को ये भी चाहिए हमारा भी ख्याल करे। हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात भी चीनी रेट कम ना करा सके। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मुल्क भर में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फ़ी तोला सोने की कीमत 6,600 रुपये का इजाफा कर दिया गया। 24 कैरेट फ़ी तोला सोना 3,56,800 रुपये हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,658 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,05,898 रुपये पर आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी औंस सोना $66 से बढ़कर $3,348 हो गया। गुज़िश्ता रोज़ आलमी मार्केट में सोना $8 महंगा हुआ और $3,282 फ़ी औंस पर पहुंचा। एक तोला चांदी की कीमत 3,782 रुपये पर बरकरार रही। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का मुहर्रम में क़याम अमन के लिए मौसर इकदाम। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए नया सिस्टम नाफिज। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर की कारकर्दगी का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत का मुहर्रम में क़याम अमन के लिए अहम फैसला। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मर्तबा नया सिस्टम नाफिज। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पोस्ट या शेयर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुतनाज़ मवाद की तशहीर करने वाले अफराद की ट्रेसिंग जारी। कार्रवाई का आगाज। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुहर्रम के दौरान पहली मर्तबा साइबर पेट्रोलिंग का आगाज। काबिल एतराज सोशल मीडिया मवाद की मॉनिटरिंग के लिए PITB का खुसूसी पोर्टल भी फ़ाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में अशरा मुहर्रम हिसास है। अयाम मुहर्रम के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की प्रोफेशनल इंटेलिजेंस सेंटर आमद। सेक्रेटरी दाखिला ने मरकजी कंट्रोल रूम से सूबे भर में जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग की। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अमन व अमान के लिए महकमा दाखिला के जारी करदा क़वाइद और ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में मुहर्रम के दौरान 37,087 मजालिस और 9,825 जुलूसों की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मोची गेट आमद इमाम बारगाहों का दौरा किया। गवर्नर पंजाब ने इमाम बारगाह निसार हवेली, इमाम बारगाह मातम सराय, इमाम बारगाह शहजाद बेगम और इमाम बारगाह बाबुल खवाइज का दौरा किया। मोची गेट में अशूरा जुलूस के रूट का मुआयना किया, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी एक मज़हब या मसलक के लिए नहीं, तमाम इंसानों के लिए हैं। इमाम आली मुकाम मोहसिन इंसानियत हैं। करबला के बाद 2 ही फ़िरके हैं, एक हुसैनी और दूसरा यजीदी। सूबे में अमन अमान का अभी तक कोई मसला नहीं। मोबाइल फ़ोन बंद करने या ना करने का फ़ैसला आशूरा के करीब करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मोबाइल सर्विस सिर्फ हसास मकामात पर बंद की जाएगी। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से अब मोबाइल फ़ोन सर्विस 2 दिन के लिए बंद होगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी असलम गिल, मियाँ शाहिद अब्बास, जाहिद जुल्फ़िकार खान, आगा अब्बास काज़मी गवर्नर पंजाब के हमरा थे। अब शाम
पंजाब असम्बली में हंगामा राई का मामला, अपोजिशन को ऐवान में हुल्लड़बाजी महंगी पड़ने लगी। मुअत्तल होने वाले 26 अपोजिशन अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। पंजाब असम्बली में अराकीन की हुल्लड़बाजी पर अपोजिशन को नई परेशानी का सामना। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अराकीन को डी सीट करने के लिए कानूनी चाराजोई का आगाज। जराये का कहना है कि मुअत्तल 26 अराकीन की रुकनीत खत्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की महकमा कानून से मुशावरत मुअत्तल अपोजिशन अराकीन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। जराये के मुताबिक मुअत्तल 26 अराकीन के खिलाफ रेफरेंस में पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी का जवाब शामिल होगा। स्पीकर ऑफिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। मुअत्तल 26 अपोजिशन अराकीन के खिलाफ रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवाए जाने का इम्कान। स्पीकर पंजाब असम्बली की माहिरीन कानून से अराकीन को डी सीट करने के मामले पर मुशावरत जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खां का कहना था कि अराकीन असम्बली को डी नोटिफाई करने का फैसला पहले ही बतौर नज़ीर मौजूद है, जिसका तफसीली जायजा लेकर कानूनी चाराजोई करेंगे। PTI के लाहौर में गिरफ्तार रहनुमाओं का जेल से खत, हुकूमत और जमात के रहनुमाओं को खत में मुज़ाकरात का मशवरा, बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात को करार दिया। PTI के लाहौर में गिरफ्तार रहनुमा जेल में तंग पड़ गए। जेल से लिखे खुले खत में हुकूमत और जमात के रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। PTI के 5 रहनुमा हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी हैं। खत के मतन में कहा गया है कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। खत में मुज़ाकरात के आगाज की जिम्मेदारी हुकूमत पर मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए। कमेटी में कैद क़यादत को भी मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा किया गया है। पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद रशीद के दस्तखत मौजूद हैं। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। LDA ने एक और स्ट्रक्चर प्लान रोड का संग बुनियाद रख दिया। पाइन एवेन्यू कादर तोबा चौक से एक्सपो सेंटर तक 4.75 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जाएगी, जबकि कादर तोबा चौक पर दो तरफ 3 लेन अंडरपास भी तजवीज़ किया गया। लिए एक और तोहफा, सूबाई दारुल हुकूमत में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम का आगाज होने लगा। LDA ने पाइन एवेन्यू कादर तुपास चौक से एक्सपो सेंटर तक 4.75 किलोमीटर तवील सड़क की तमीर का संग बुनियाद रख दिया। प्लान के तहत कादर तुपास चौक पर दो तरफा 3 लेन अंडरपास भी तजवीज़ किया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर, रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर, सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर, MPs मलक इरफान शफी खोखर और मलिक शहबाज खोखर ने स्ट्रक्चर प्लान रोड का संगे बुनियाद रखा। मलिक सैफुल मलूक खोखर और फैसल अयूब खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा तरक्याती काम करवाए। ये सड़क इलाके से ट्रैफिक मसाइल को कम करेगी। ये मुस्लिम लीग नून का शेवा है, सफ़र छोटे करने, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र को आसान करना। हमेशा पाकिस्तान में जो काम हुए हैं मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी ने किए हैं? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने या किए? दिलेर बाप की दिलेर बेटी ने आज साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ऐसे होते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी लॉन्चिंग में आप खड़े हैं, ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ का है। ये मीलों की सड़कें, ये अरबों रुपए की सड़कें, ये इस चीज़ का सबूत है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये एक स्टार नहीं है जो हमारे गवर्नमेंट के कंधों पर जाएगा, ये इस आवाम की सहूलत के लिए बनने जा रहा है। चीफ इंजीनियर LDA असरार सईद ने मंसूबे से मुतल्लिक बताया कि एक्सपो सेंटर से ख्याबान जना तक सड़क 6 माह में मुकम्मल की जाएगी। कादर तुपास चौक के मुकाम पर 3 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास भी तमीर किया जाएगा। मंसूबे पर 1613 मिलियन रुपए से ज्यादा लागत आएगी। 4.7 किलोमीटर की सड़क है। ये कादर तुपास चौक से शुरू होती है, जहाँ पे अंडरपास प्रपोज है 3+3 लेन का। फिर आगे जाके अब्दुल सत्तार ईदी रोड को क्रॉस करती है। ये कनेक्ट करेगी सीधी मोटरवे को जो इधर से ट्रैफिक आ रही है। आगे जाके अयूब चौक जो सदर्न बाईपास या शाहराह नजरिया पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, वहाँ से वहाँ पर टर्मिनेट होगी, यानी एक्सपो के ऑलमोस्ट सामने ही। 3+3 लेन रोड है जी, 2+2 इसकी सर्विस लेन है। और जिस तरह ये पाइन रोड है पीछे, ये उसी की आगे कंटिन्यूशन है। लाहौर की बढ़ती हुई ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए ये स्ट्रक्चर प्लान रोड नहायत मददगार साबित होगा। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान रेलवेज और अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के दरमियान कुलियों को बिला सूद कर्ज फराहम करने की यादाश्त पर दस्तखत। कुली 20 माह के लिए 50,000 रुपये तक बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ बाजी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने मुल्क को चैलेंज से बाहर निकाल कर डिफ़ाल्ट से बचाया और दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो हमेशा याद रखेगा।
कुलियों को 50,000 रुपए तक बिला सूद कर्जा की फराहमी का मुआहदा तय पा गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर बिला सूद कर्जा देने की तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान रेलवेज और अखुव्वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब में वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि कुलियों को बिला सूद कर्जे देने के लिए अखुव्वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस ने 40 लाख रुपए का फंड कायम कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, कराची, मुल्तान और खानेवाल समेत बड़े स्टेशन के कुलियों को बिलासूद कर्जे देंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा मुल्क को चैलेंजेस से बाहर निकाला। 19 जुलाई को वजीर आजम लाहौर रेलवे स्टेशन बिजनेस मॉडल का इफ्तिताह करेंगे। 19 तारीख को यहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बिजनेस ट्रेन की अपलिफ्टिंग का इफ्तिताह भी कर रहे हैं। इसी तरह जो रेलवे की पुलिस के हमारे कांस्टेबल हैं 1 से 5 तक या जो भी आते हैं उसमें कामरान साहब ने मेहरबानी की 40 लाख। ये रकम बहुत थोड़ी रकम है। इंशाअल्लाह ताला जैसे डॉक्टर अमजद साहब ने कहा है, अब रावलपिंडी, कराची और इसके अलावा मुल्तान, खानेवाल, जहाँ जहाँ हमारे बड़े स्टेशन हैं वहाँ से हम शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह अपने कुली भाइयों के साथ कंधे से कंधा लगाएंगे। चेयरमैन अखुव्वत माइक्रो फाइनेंस डॉक्टर अमजद साकिब ने बताया कि मुआहदे के तहत 2 साल से महकमा रेलवे में रजिस्टर्ड कुली बिलासूद कर्जा के अहल होंगे। कुलियों को दिया जाने वाला कर्जा 20 अकसात पर मबनी होगा। कुलियों के इंटरमीडिएट पास करने वाले बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज भी करवाएंगे। तो इब्तदाई तौर पर हमने तकरीबन 40 लाख, ये वो रकम है जो पाकिस्तान भर के लोगों ने अपने एतमाद का इजहार करके अखुव्वत अदारे को दी है और हमें ये फरीज़ा सौंपा गया है कि हम ये रकम आगे अपने उन बहन भाइयों को दें जो इज़्ज़त नफ्स रखते हैं, वक़ार के साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं, हाथ नहीं फैलाते, यानी वो आपकी तस्वीर है। उनको हम वो रकम दें जिससे वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तकरीब में रेलवे स्टेशन के दर्जा चाहर मुलाजमीन के लिए भी कर्जा प्रोग्राम का ऐलान किया गया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सीटीओ लाहौर का शहरियों के लिए एक और इनकलाबी इक़दाम। लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों के लिए नई सहूलत। अर्जेंट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कियास्क का क़याम। शहरी अपना पासपोर्ट और रेगुलर लाइसेंस दिखाकर इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। शहरी अब बैरून मुल्क रवानगी से कबल अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चंद मिनटों में हासिल कर सकेंगे। सीटीओ लाहौर ने पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कियास्क का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल लाइसेंस के हसूल के लिए शहरी का रेगुलर लाइसेंस होना लाजिम है। कियास्क 24 घंटे शिफ्टों में काम करेगा, जो शहरियों को 5 मिनट में इंटरनेशनल लाइसेंस फराहम करेगा। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर यह सहूलत पहली बार फराहम की गई है। कियास्क से शहरी ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक दीगर सर्विसेज भी हासिल कर सकेंगे। पुलिस कियास्क एस्टैब्लिश की है जिसमें 24/7 ड्यूटी होगी और ये वहाँ पे विद इन 5 मिनट्स इंटरनेशनल लाइसेंस इशू होगा। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू होता है ये 132 कंट्रीज़ के अंदर वैलिड होता है। ये एक यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है जिसके तहत ये कि बाकी कंट्रीज़ भी उसको ऑनर करते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी भी है शहरियों के लिए और मैंने चाहता हूँ कि ये बाकी तमाम एयरपोर्ट्स के पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी ये फैसिलिटी हो। सीटीओ का कहना था ट्रैफिक वार्डन्स की सहूलत के लिए भी मुख्तलिफ चौराहों पर इसी तर्ज के कियास्क लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी फील्ड में सरगर्म। रवा माली साल चेकिंग में 158% इजाफा। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद का कहना है गुज़िश्ता साल की निस्बत 164% जुर्माने और 24% मुकदमात में इजाफा हुआ। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद का कहना है कि 2024-25 में 12,35,741 फूड पॉइंट चेक किए गए। 1,19,285 को 1,52,24,78,000 के जुर्माने आयद किए गए। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3,300 यूनिट्स बंद किए गए जबकि 1,344 मुकदमा दर्ज किए गए। 18,937 सैंपल लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए। उन्होंने बताया कि कार्रवाइयों के साथ अशिया खुरनोश की चेकिंग और तल्फ शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 1,42,114 लीटर नाकिस ऑयल, 1,17,775 लीटर नाकिस पानी, बेवरेजेस तल्फ हुए। 6,86,000 किलो से ज़ायद गोश्त तल्फ किया गया। 16,24,000 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध तल्फ किया गया। 55,974 किलो गैर मेयारी मसाला जात तल्फ किए गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बड़े हादसे से बच गया। अस्पताल के आईसीयू में अचानक आग भड़क उठी। डॉक्टर, नर्सेज और सिक्योरिटी गार्ड के जख्मी होने की इत्तलात हैं। एमएस का कहना है कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी को मामूल के मुताबिक जारी रखा गया।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गैस लीकेज के बायस न्यू आईसीयू में आग भड़क उठी। धुएं ने देखते ही देखते मरीजों, डॉक्टर्स, नर्सिस और सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी लपेट में ले लिया। जराये के मुताबिक आग एसी के शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आग लगने से आईसीयू के मरीज बुरी तरह मुतासिर हुए, जिन्हें फौरी दूसरी आईसीयू शिफ्ट किया गया। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई, जिससे न सिर्फ मरीज बुरी तरह मुतासिर हुए बल्कि इमरजेंसी में तैनात स्टाफ में खौफो हरास फैल गया। एमएस डॉक्टर आमिर रफीक का कहना है, आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम मरीज महफूज हैं, इमरजेंसी मामूल के मुताबिक चलती रही। जराये का कहना है, आग से एक डॉक्टर, नर्स और गार्ड जख्मी होने की इत्तलात हैं।